आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भगवंत मान को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, जिसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो वोट करें कि वो किसको अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कुल 21 लाख लोगों ने अपना मत दिया और अधिकतर लोगों ने भगवंत मान को अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखने की बात कही और अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के नाम की घोषणा की। भगवंत मान ने 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से संगरूर से सफलता प्राप्त की है। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 4 सीटें प्राप्त हुई थी और 4 की 4 सीटें पंजाब से आई थी, जिनमें से एक भगवंत मान भी संगरूर से सफल हुए थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के हिस्से में केवल 1 सीट आई थी और वो भगवंत मान संगरूर से जीते थे। वहीं दिल्ली में अब तक 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट पर सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी आज पंजाब में कोशिश कर रही है कि इन चुनावों में उनकी सरकार बन जाए। वहीं आज उन्होंने वहां पर मुख्य विपक्षी दल का जो मुकाम है, जो पोस्ट है, वो प्राप्त कर लिया है। आज वो मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में पंजाब में है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ चुके थे। वो आम आदमी पार्टी जो अकाली दल को टक्कर दे रही है, भाजपा से आगे निकल चुकी है और कांग्रेस से सत्ता छीनना चाहती है। हमेशा पंजाब में दोनों ही पार्टियों का वर्चस्व रहा और सरकारें रहीं। कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो अकाली दल। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है। तो दूसरा पुराना राजनीतिक दल अकाली दल है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भी केंद्र में और राज्य में सरकार चलाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ मिलकर ही काम किया है, लेकिन कृषि कानूनों के बाद से अकाली दल ने अपना जो संपर्क है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से तोड़ लिया और वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई। उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें भी उनके जो मंत्री थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बना लिया। और अकाली दल ने इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के रास्ते अलग हो गए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि अच्छा हुआ अकाली दल अलग हो गई, अब हम अधिक से अधिक सीटों पर पंजाब में चुनाव में भाग ले सकते हैं और हमें विस्तार पाने का बड़ा अवसर वहां पर प्राप्त होगा। तो वहीं जब 2014 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर में वहां जनसभा को संबोधित करते हुए, जहां से अरुण जेटली उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे, उनके लिए वहां पर प्रचार चला रहे थे और प्रचार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अरुण जेटली को यहां से उम्मीदवार बनाए हैं और अरुण जेटली अगली सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, उन्हें बहुत बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा। इस तरह की बात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। लेकिन उसके बाद भी अमृतसर से भारतीय जनता पार्टी को जब असफलता प्राप्त हुई और अरुण जेटली वहां से सफल नहीं हो पाए थे चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अकाली दल के नीचे ही वहां काम करती रही। अकाली दल के समर्थन से ही वो सत्ता में वहां पर रही, जबकि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगियों में गिनी जाती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज पूरा प्रयास वहां कर रही है, लेकिन चुनाव से आइन पहले जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अपना एक अलग राजनीतिक दल बना लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो वहीं जहां तक आज आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी आज वहां एक मुख्य विपक्षी दल है, अकाली दल को टक्कर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर चुकी है और कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीनने का प्रयास कर रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब की राजनीति में एक वास्तविकता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में एक लंबे समय तक रहने वाली है। जब तक आम आदमी पार्टी होगी
तब तक उनका जो प्रभाव है पंजाब की राजनीति में रहने जा रहा है। उनके विधायक और सांसद वहां से जीतेंगे। आज पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। चाहे उनकी अगली सरकार पंजाब में बने या ना बने, लेकिन वो एक बड़ी ताकत के रूप में, एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में वहाँ पर उभर करके सामने आए हैं। और भगवंत मान को उन्होंने सामने पेश किया है मुख्यमंत्री पद के लिए, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर एक प्रकार का दबाव बनाया गया था। लोग कह रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या, जिसको फिर सिरे से अरविंद केजरीवाल ने खारिज किया था और कहा था कि पंजाब से तो कोई पंजाबी ही मुख्यमंत्री होंगे। और आज भगवंत मान के नाम को पेश करके आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि वो पंजाब में सत्ता प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए कितनी सीरियस है और वो किस तरह से वहाँ पर अपने जो रणनीति है उसको तय कर रही है और वहाँ पर वो अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। लेकिन ये जो हालत है उतने आसान भी आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी वहाँ कुछ हद तक बहुत मजबूत है। और जहाँ तक कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने लाए फिर वापस ले लिए बाद में से, इसका भी बहुत हद तक इन चुनावों में पंजाब की राजनीति में तो प्रभाव पड़ने ही जा रहा है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की तो पंजाब में कुछ ज़्यादा पहले भी प्रभाव नहीं था, इस बार भी प्रभाव नहीं रहने जा रहा है। लेकिन ये जो कानून है इनका कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन चुनावों में प्रभाव रहेगा, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी थी इन कृषि कानूनों के, और आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर चुकी है, अकाली दल भी इसका विरोध कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि परिणाम पंजाब के कैसे होंगे और वहाँ की जनता इस बार किस तरह का निर्णय लेगी।